ओम शांति बहन, आज की मुरली ने सच में अंदर तक हिला दिया। खासकर ये 4 प्रकार का निश्चय वाला पॉइंट। ओम शांति भाई, सही कहा आपने। हम हमेशा कहते हैं मेरा बाबा, लेकिन आज महसूस हुआ कि सिर्फ बाप में निश्चय काफी नहीं है। सवा, ड्रामा और परिवार में भी उतना ही पक्का निश्चय चाहिए। हाँ, और सबसे ज्यादा चेक करने वाली बात लगी सवा में निश्चय। हम कहते तो हैं कि हम आत्मा हैं, स्वराज्य अधिकारी हैं, लेकिन क्या हर समय उस नशे में रहते हैं? यही तो, जब कोई छोटी सी बात होती है तो तुरंत मन गिर जाता है। इसका मतलब सवा में निश्चय कमजोर है। अगर सच में याद रहे कि मैं कोटों में कोई आत्मा हूं, तो दिलशिकस्त क्यों बने। सही। और बाप दादा ने कहा निश्चय का अर्थ ही सफलता है। मतलब जहां निश्चय है वहां हार हो ही नहीं सकती। और ड्रामा वाला पॉइंट भी बहुत गहरा था। हम कहते हैं ड्रामा अच्छा है, लेकिन जब समस्या आती है तो क्यों हिल जाते हैं। क्योंकि अंदर से ड्रामा में पूरा विश्वास नहीं है। अगर पक्का निश्चय हो कि जो हो रहा है वो कल्याण के लिए है, तो हर समस्या तुरंत समाधान बन जाएगी। हाँ, और ये लाइन बहुत अच्छी लगी। मैं ही कल पहले भी सफल आत्मा था, हूँ और रहूंगा। अगर ये स्मृति रहे तो डर ही खत्म हो जाए। लेकिन बहन, सबसे ज्यादा जोर बाप दादा ने परिवार पर दिया। क्यों? क्योंकि असली परीक्षा वही होती है। बाप से प्यार करना आसान है, लेकिन परिवार के साथ निभाना, ये असली तपस्या है। बिल्कुल। और हम क्या करते हैं? कह देते हैं मुझे तो बाबा से मतलब है, बाकी कोई कुछ भी करे। और यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि यह सिर्फ धर्म नहीं, राज्य भी है। राज्य बिना परिवार के कैसे बनेगा। मतलब 21 जन्म तक तो यही परिवार साथ रहेगा। तो अभी अगर निभाना नहीं सीखा तो आगे कैसे करेंगे? सही कहा। और परिवार में अलग अलग संस्कार होना स्वाभाविक है। जैसे माला में एक नंबर भी है और 108 भी। तो फिर समाधान क्या है? बाप दादा ने साफ कहा, बड़ी दिल रखो, शुभ भावना रखो, साक्षीपन में रहो। मतलब दूसरों को बदलने की जगह खुद को बदलना है। हाँ, क्योंकि अगर किसी का संस्कार खराब है और हम भी प्रतिक्रिया में खराब हो गए, तो फर्क क्या रहा। बहन, सच बताऊं, कभी कभी मन में आता है ये ऐसा क्यों करता है, ये क्यों बोलता है। यही तो बाप दादा ने कहा, क्यों को खत्म करो, ऐसे करो मैं आऊं। यही तो बाप दादा ने कहा, क्यों को खत्म करो, ऐसे करो मैं आऊं। मतलब सवाल नहीं, समाधान बनना है। हाँ, और ये तभी होगा जब हम साक्षी बनेंगे। एक और बात, बाप दादा ने कहा कि माया और प्रकृति दोनों तैयार हैं, लेकिन समय रुका हुआ है। हाँ, क्योंकि हम एवर रेडी नहीं हैं। मतलब अगर हम पूरी तरह तैयार हो जाएं, तो परिवर्तन तुरंत हो सकता है। बिल्कुल। इसलिए बाप दादा पूछते हैं, आर्डर करें। और हम सोचते हैं अभी थोड़ा और टाइम मिल जाए। और वो 24 बार ड्रिल वाला पॉइंट याद है। हाँ, 12 बार फरिश्ता और 12 बार निराकार स्थिति। अगर सच में ये अभ्यास शुरू कर दें, तो मन बहुत जल्दी स्थिर हो जाएगा। मतलब पूरे दिन में बार बार खुद को चेक करना मैं कौन हूँ। वरदान भी बहुत अच्छा था, रहमदिल बनो। हाँ, सिर्फ ज्ञान देना नहीं, बल्कि जिनमें हिम्मत नहीं है, उन्हें अपनी शुभ भावना से बल देना। मतलब सिर्फ खुद आगे बढ़ना नहीं, दूसरों को भी साथ ले जाना है। तो भाई, आज की मुरली का सार क्या निकला। चारों में निश्चय, बाप सवा, ड्रामा परिवार। परिवार में पास नंबर 1।
क्यों खत्म ऐसे शुरू। साक्षीपन स्थिरता। सेवा सबको साथ लेकर चलना। और सबसे जरूरी, वाह बाबा, वाह ड्रामा, वाह मैं, वाह परिवार। ओम शांति। अब सच में लगता है कि मुरली सिर्फ सुनने की चीज नहीं है, जीने की चीज है। ओम शांति भाई। चलो आज से चारों निश्चय में पास होने का सच्चा पुरुषार्थ शुरू करते हैं।